नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस मुर्गे के साथ। और दोस्तों, जो आज का हमारा प्लांट है वो इसी के नाम के ऊपर है, कोक्सकॉम। जो इसकी आप कलगी देख रहे हो ना, इसके हेड के ऊपर इसी की शेप का उस प्लांट का फ्लावर आता है और उसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ फायर फ्लेम है, लेकिन एग्जैक्टली जो वो कलगी वाला प्लांट होता है उसके आपने सीड कैसे कलेक्ट करने हैं और कैसे अपने गार्डन में उगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो दोस्तों कोक्सकॉम है, इसको सिलोशिया भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसके सीड कलेक्ट कर लो, नहीं तो नर्सरी में आपको बहुत सारी वैरायटी और कलर्स मिलेंगे इसके, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और जो मैंने आपको अभी मुर्गे की कलगी दिखाई है, इसकी शेप का जो फ्लावर होता है ना, उसके आपने बीज कैसे कलेक्ट करने। और दोस्तों ये गर्मी सर्दी हमेशा ही चलता रहता है प्लांट, जो वो वाला दूसरे वाला होता है। जो ये थोड़ी सेंसिटिव वैरायटी है, जैसे हमारी सदाबहार की वैरायटी लगा लो, जो इस टाइम हम उगाते हैं, अलग अलग रंगों की, थोड़ी सेंसिटिव होती है। और जो हमारे सदाबहार होते हैं हमेशा चलते रहते हैं, इसी तरीके से कोक्सकॉम है। जो मुर्गा कलगी वाला है वो हमेशा ही चलेगा। ये फायर फ्लेम वगैरह की जो अलग अलग वैरायटीज हैं, ये थोड़े से इस ठंडक से वाले मौसम में ही आनी शुरू होती हैं। तो ये मैंने मुर्गा कलगी वाले प्लांट से जो बीज लिए हैं, जो फ्लावर से बीज लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आपने कलेक्ट कैसे करने हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ना हमारे आसपास प्लांट होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसको लगाना कैसे है। वैसे तो आप इसको स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हो, जैसे कि आप डहेलिया की कटिंग लगाते हो ना, बिल्कुल एक मेन ब्रांच होती है, उस पर साइड पे से छोटी ब्रांच निकली होती है, उनको भी मेन ब्रांच से अलग कर करके आप लगा सकते हो। और नहीं तो ये देखो, मैं एक छोटा सा फूल लेके आई थी इसका, कोक्सकॉम का, जैसे मुर्गे की कलगी होती है ना, तो ये अभी नया नया सा ही खिला था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये आपका ब्राउन होगा तभी आपके सीड बनेंगे या पकेगा तभी बीज बनेंगे। इसमें जैसे ही फूल खिलता है ना, उसके नीचे नीचे सीड बनने शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि देखो, आपका बिल्कुल ये नया प्लांट है, तो इसमें मैं आपको सीड कलेक्ट करके, आधे तो देखो इस कटोरी में ही झड़ गए, है ना। अभी उसमें फिर आपको दिखते नहीं ना अच्छे से, तो वाइट बेस ले लेते हैं क्योंकि काले रंग के सीड है। और ये देखो बिल्कुल नया सा फूल है ये, और देखो इसके नीचे ना ये बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखो सारे के सारे निकल रहे हैं ना। ये देखो इस तरह तरीके से आपने एक चीज में इनको झाड़ लेना है, किसी भी चीज में। ये देखो इसमें सारा का सारा, ये मतलब छोटी छोटी जो ब्रैकेट्स है ना, सारी की सारी ही आपकी सीड से भरी हुई होंगी। तो कई बार हमें पता नहीं होता, हमारे आसपास ये पौधा लगा हुआ होता है कि इसको उगाएं कैसे, हमें अच्छा भी लग रहा होता है। और दोस्तों ये तो बड़ा लाइट सा शेड है, हो तो जाएगा ये बड़ा होके डार्क, लेकिन कुछ वैरायटी तो दोस्तों इसकी इतनी सुंदर होती है। जैसे एक लेमन शेड देखती हूँ मैं मुर्गा कलगी की, है ना, एक बहुत डार्क मैरून वाली होती है, एक टमाटरी रेड वाली होती है, वो शेड तो बहुत ही सुंदर लगती है। और एक बहुत डार्क पर्पल होती है। वैसे हो जाएगा ये बड़ा होके डार्क पर्पल ही, लेकिन अभी ये जैसे नया नया सा फूल निकला था ना, तो देखो नए में से भी कितने सारे निकल रहे हैं, है ना। तो मतलब ये समझ लो कि इसका उगाने का तरीका तो आसान है ही है, लेकिन एक ही फूल में से आपको इतने सारे बीज मिल जाएंगे। ये देखो प्लेट में कितने झड़ते जा रहे हैं, जितने भी मैं निकालती जा रही हूँ, देखो कितने सारे झड़ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं एक शादी में गई हुई थी, वहाँ डाइनिंग टेबल पे जो बीच में फ्लावर्स के अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें ना उन्होंने मुर्गा कलगी उगाए रखे हुए थे, उगाए नहीं सॉरी, रखे हुए थे। और वो बड़ा सुंदर शेड था, तो मुझे तरीका पता था। अब जरूरी नहीं है कि आपको पौधे पे मिले, आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग दोस्तों पौधे के शौकीन होते हैं ना, प्लांट्स के, उनको हर जगह मतलब प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे। तो बस फिर मुझे वो बड़ा सुंदर लगा उसका कलर देख के। फिर मैंने उसको निकाल के ना, एक टिश्यू पेपर तो होते ही है जो टेबल होती है, तो फिर मैंने उस पे उसके बीज झाड़ लिए सारे और फिर अपने पर्स में रख लिए। और फिर मैंने घर आके उगाए ना, उसके इतने सुंदर प्लांट उगे भी, मैं बता नहीं सकती। इतनी अच्छी वैरायटी थी वो मुर्गा कलगी की, एकदम डार्क मैरून कलर। शायद मैंने ना पिछले साल वाली वीडियो में दिखाया होगा आपको,
इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट चले गए थे और इतना बड़ा बड़ा वो हेड पे जैसे मुर्गे की कलगी मैंने अभी दिखाई थी ना आपको, इतने बड़े बड़े और इतना प्यारा शेड उसका। तो ये समझ लो जब आपकी नजरें अपनी पसंद की चीज को खोज रही होती है ना, जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और चाहे तो आपने स्टोर करना ना तो ये फुर्रे से हटा दें, ये छोटे छोटे से जो एक्स्ट्रा है ना। और अगर आपने ऐसे एकदम से उगाना है तो आप फिर डायरेक्टली इनके साथ उगा दें, ये तो वैसे भी है ना, एक हस्क सी है एक तरह की, तो कोई नहीं, ये कुछ नहीं कहेगी। लेकिन स्टोर करने के लिए आप इसको खाली कर लें। क्या अब तक कौन दोस्तों मेरा वीडियो किस टाइम देख रहा हो, तो ये समझो कि इसको उगाना बहुत ही आसान है। कुछ जो सेंसिटिव वैरायटी होती है ना इसकी, वही बाहर से तैयार होके आती है, अदरवाइज तो ये सारा साल चलने वाला प्लांट है। बस अब इसके रख रखाव के बारे में बात कर लेते हैं। उगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, रख रखाव थोड़ा सा इसका सेंसिटिव है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्टेम्स होती है ना, आप देखोगे ना जब इसका प्लांट बड़ा होगा अंदर से ना खाली खाली सी होती हैं। तो अगर आपने इसमें ज्यादा पानी दे दिया तो भी वो गल जाएंगी, और कम पानी दिया तो मतलब बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगी ये। तो इसको पानी भी इतनी मात्रा में जरूरत है जितना कि बस एक मॉइस्चर होना चाहिए प्लांट में। ज्यादा दोगे तो भी इसके लिए खराब करेगा, कम दोगे तो भी खराब करेगा। और सनी लोकेशन इसे पसंद है, और अगर आप चाहो तो ग्रुप में इसको रखते हो तो बहुत अच्छे चलते हैं ये, क्योंकि एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट इनको मिलता है, हल्का सा एक ह्यूमिडिटी जो होती है ना एनवायरनमेंट में, वो इनको पसंद होती है जो इस तरह के प्लांट होते हैं। और दोस्तों जो हमारे इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, जो अंदर से जिनकी स्टेम खाली होती है, तो थोड़ा सा उनमें ना देख के पानी देना पड़ता है, और ना दो तो भी वो सूख जाते हैं। तो बस यही तरीका है इसका खराब होने का, और तो कुछ नहीं होता इसमें। और ये जो बीज हैं जो हमने निकाले थे, तो अभी मैं देखती हूँ कहाँ डालने हैं, क्योंकि जो मेरे पास गमले खाली थे वो मैं बता रही हूँ नर्सरी से जो मैं पौधे लाई थी मैंने वो लगा दिए थे, और गर्मी वाले मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि उनमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं अभी। तो जब फूल आ ही रहे हैं तो फिर उनको निकालने क्यों, है ना, फूलों के लिए तो हम पौधे लगाते ही हैं। तो अभी तो मेरे भाई पर्सलेन भी, पोर्चुलाका भी, और भी जो गर्मियों की वेराइटीज चली हुई है ना, वो उसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरा भी कोई निकालने का उनको मन नहीं है, क्योंकि गार्डन एकदम फूलों से भर जाता है उन पौधों के साथ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप बिल्कुल अब नहीं चूकेंगे इसके बीज इकट्ठे करने से, बहुत आसान है इसके बीज इकट्ठे करना। और अगर आपको आसपास नहीं दिख रहा है तो भी नर्सरी से ले आओ, एक बार ले आओ, फिर इसके बीज बना बना के रख लेना। तो वो जो सीड मैंने आपको दिखाए थे ना, मुझे कोई गमला नहीं मिला, तो ये तो देखो थोड़े दिनों में अभी खत्म हो ही जाएंगे ये वाले पर्सलेन पोर्चुलाका के, तो मैंने फिर इसमें भी खेर दिए। और दोस्तों इसको, इसके बीज इतने बारीक होते हैं कि आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप खुदाई करो और फिर उसमें डालो। अगर आप मिट्टी में देखो, जैसे मॉइस्चर वाला माहौल है ना यहाँ, तो यहाँ पे भी आप ऐसे डाल देते हो तो भी इसके प्लांट निकल आएंगे। तो मैंने चारों तरफ डाल दिए, क्योंकि इनकी मैं कटाई कर दूंगी जड़ जड़ छोड़ के, तो फिर वो प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे और सारा का सारा मेरा ये टब भर जाएगा। लेकिन आपने अगर उगाना है गमले में, तो उसको फुली ड्रेनेज सॉइल में आपने उगाना है। और बस जैसा कि मैंने बताया ना, इसको ज़्यादा पानी पसंद है ना कम पानी पसंद है, वो अपना देखते रहना। हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी इसकी हमेशा होनी चाहिए। उसके लिए आपने अपने सॉइल में थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स करके रखना है, कि हल्का सा मॉइस्चर आपके गमले की मिट्टी में या कहीं भी आप उगा रहे हो वहाँ हमेशा बने रहे। तो भाई गुलाब के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी है गुलाब के बारे में, तो मुझे लगता है कोई ऐसी जानकारी रही नहीं होगी जो मैं ना दे पाई हूँ। तो एक बार भाई वीडियोस देख लो पुराने वाली, सारा आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइम आप कटिंग बिल्कुल लगा सकते हो गुलाब की, चाहे देसी गुलाब की लगाओ, अंग्रेजी की लगाओ। कुछ लोग पूछते हैं मैम अंग्रेजी की लगती हैं, तो भी कोई ऐसा नेचर के साथ ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं होता। एक बस एक्सपेक्टेशन होती है कि चल भी सकती है नहीं भी चल सकती, तो उगाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और भी रही मेरे दूसरे चैनल की बात, जो काफ़ी लोग पूछते हैं, तो भी मेरा स्मार्ट किचन के नाम से चैनल है, वहाँ मैं बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। ये मैंने कल परसों ही बनाई थी, उसका एक क्लिप पड़ा हुआ था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और दोस्तों हम लोग हरियाणा से हैं, तो मैं ज़्यादा खाना जो हमारे ट्रेडिशनल किचन में बनता है वही बनाती हूँ। अब पता नहीं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन वाकई में अगर आपको हरियाणा का, पंजाब का खाना अच्छा लगता है, तो हमारा एक ही तरह से का खाना होता है आमतौर पे,
और घी मक्खन वगैरह भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। तो अगर आपने देखना है, वो वाला चैनल स्मार्ट किचन के नाम से है, और वहाँ मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज सारी डालती रहती हूँ, मज़ेदार मज़ेदार, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। आप देखोगे तो वाकई में आप पसंद करोगे, फिर मुझे बताना। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट।